हेलो एवरीवन। तो लेक्चर नंबर 3 जिसमें आज हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो इस वीडियो में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट की, और हम सीखेंगे इसका यूनिट, मतलब डाइपोल मोमेंट का क्या यूनिट होता है, और हम सीखेंगे डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। फिर उसके बाद हम सीखेंगे भाई कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, किस तरह से हम पहचानेंगे कि इसमें डाइपोल मूवमेंट होगा, इसमें डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा। कुल मिलाकर आप याद रखिए हम इसके एग्जाम्पल को सीखेंगे, और वीडियो के लास्ट में हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो चलिए फिर अपना फेयर और पेन निकाल लीजिए और कानों में एयरफोन को लगा लीजिए और हमारे साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। उससे पहले ये बात समझिए कि भाई डाइपोल मूवमेंट क्या है, और डाइपोल मूवमेंट क्यों दिया जाता है, और डाइपोल मूवमेंट हमें क्यों पढ़ना चाहिए, और डाइपोल मूवमेंट पढ़ने से हमारा क्या फायदा होगा। देखिए, डाइपोल मूवमेंट के द्वारा आप किसी भी मॉलिक्यूल को पहचान सकते हैं कि वो पोलर है या नॉन पोलर। क्लियर? तो हम डाइपोल मूवमेंट के द्वारा मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को बता सकते हैं। क्लियर? और बेसिकली डाइपोल मूवमेंट जो आया है, डाइपोल मोमेंट जो आया है वो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड आया है। क्या बताया मैंने? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड आया है। ये फेजान रूल का उल्टा है। जबकि फेजान रूल में क्या होता है, हम फेजान रूल के द्वारा आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर को जानते हैं। क्लियर? तो जबकि डाइपोल मूवमेंट के द्वारा हम क्या सीखेंगे? डाइपोल मूवमेंट के द्वारा हम सीखेंगे कोवेलेंट कंपाउंड में, कोवेलेंट मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर जैसा क्या है। क्लियर? अब देखिए आपको किस तरह से लिखना है। अभी आप कुछ मत लिखिए, पहले मेरी बात को अच्छी तरह से समझिए। देखिए डाइपोल मूवमेंट है क्या, किस तरह से लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी टेंशन आप मत लो। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि डाइपोल मूवमेंट है क्या। देखिए डाई माने दो, पोल माने दो पोल, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइपोल मूवमेंट में दो पोल होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लें, HCl है। क्लियर? अब HCl में इस तरह से इनमें सिंगल बॉन्ड होता है जो कि एक कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। क्लियर? हाइड्रोजन पर डेल पॉजिटिव लिखते हैं, इस पर हम डेल नेगेटिव या डेल्टा पॉजिटिव कह लो या डेल्टा नेगेटिव कह लो। क्लियर? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव भी आप बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये क्या है, इस पर चार्ज है। क्लियर? अब देखिए इनके बीच जो डिस्टेंस है, इंट्रान्यूक्लियर डिस्टेंस मैंने मान लेता हूं ये है। क्लियर? जिसमें मैंने कह दिया डी कह दिया। अब देखो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, उसकी टेंशन ना लें। क्लियर? तो इस प्रकार आप देख रहे हो भाई, जो पॉजिटिव होता है उसकी तरफ हम इस तरह से जो इसकी टेल होती है उसको क्रॉस कर देते हैं, और जो नेगेटिव होता है उसकी तरफ से हेड करते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट को हम इस क्रॉस्ड एरो के द्वारा इंडिकेट करते हैं। ये बात याद रखना। क्लियर? अब डाइपोल मूवमेंट को आप कैसे डिफाइन करोगे? देखिए डाइपोल मूवमेंट को हम जो डिनोट करते हैं वो म्यू द्वारा करते हैं। क्लियर? अब देखिए चार्ज को हमने कह दिया क्यू। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ है, या हम कह सकते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसको हमने कह दिया डी। क्लियर? अब ये आपस में क्या है, आपस में क्या प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि भाई डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, बराबर होता है। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। चलिए अब किस तरह से आपको लिखना है उसको समझिए। चलिए फिर आप इस तरह से नोट्स बनाइए अपना, लिखिए डाइपोल मूवमेंट। अब क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम लिखते हैं क्यू से, एंड द डिस्टेंस डी बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। क्लियर? आगे देखिए क्या लिखा है, वी कैन ऑल्सो डिफाइन एज द सेपरेशन ऑफ चार्ज इन कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। तो हमने क्या बताया, हमने आपको यही तो समझाया था कि जो चार्ज क्यू होता है और जो उनके बीच की डिस्टेंस है, उनके प्रोडक्ट को ही हम डाइपोल मूवमेंट कहते हैं।
तो देखिए हम इस तरह से भी इसे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई डाइपोल मोमेंट क्या होता है, सेपरेशन ऑफ चार्ज इन कोवैलेंट बॉन्ड। ये अच्छी तरह से याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, सेपरेशन ऑफ चार्ज इन कोवैलेंट बॉन्ड, और इसे हम डिनोट करते हैं काय से, म्यू से। चलिए इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। तो देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर हमने AB मोलिक्यूल लिया है, जबकि अभी हमने आपको HCl मोलिक्यूल लेकर समझाया था। A जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखेगा और B जो है वो नेगेटिव चार्ज रखेगा। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, D है। क्लियर। अब देखिए बहुत ध्यान से, फॉर्मूला हमारा क्या बना, फॉर्मूला आपके सामने है जो भी हमने समझाया था, म्यू इक्वल टू Q इंटू डी। अब देखिए वेयर में हमने क्या लिखा है, जो म्यू है वो क्या है, डाइपोल मोमेंट है, और क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, और डी जो है डिस्टेंस है, या हम इसे बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या कह सकते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो आप या करके यहाँ पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी लिख सकते हो, तो आपको ये भी लिखा मिल सकता है, ये लिखा मिल सकता है, या फिर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप यहाँ पर लिख लेना। क्लियर। चलिए अब इसका हम देखते हैं यूनिट। देखिए यूनिट क्या होता है, CGS यूनिट क्या हम बात करें तो इसका यूनिट होता है ESUCM। देखो अब जरा ध्यान समझेंगे, हमने अभी फॉर्मूला जो लिखा था, क्या लिखा था, म्यू इक्वल टू Q इंटू डी। क्लियर। अब जरा ध्यान से समझो, देखिए Q जो है, Q उसको उसके लिए लिखेंगे हम क्या, ESU क्या है, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख रहा है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्लियर, जो चार्ज के लिए आता है। और जो ये लिखा है CM बोले तो सेंटीमीटर, ये किसके लिए है, ये आपकी डिस्टेंस के लिए है, D के लिए है। क्लियर। तो CGS यूनिट क्या होगा, ESUCM बोले सेंटीमीटर, ESU बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्लियर, जो किसके लिए आता है, जो चार्ज के लिए आता है। अच्छा अब देखिए अगर SI यूनिट आपसे पूछे तो हम लिखेंगे CM, C बोले तो कोलाम है, और M बोले तो मीटर। क्लियर। नीचे लिखा है डाइपोल मोमेंट इज मेजर्ड इन dBi यूनिट। क्लियर। हम ज़्यादातर हम क्या समझते हैं, हम ये जानते हैं कि हम जो है डाइपोल मोमेंट को dBi में डिनोट करते हैं, dBi से मेज़र करते हैं। क्लियर। अब देखिए ये बात भी जानो बहुत ध्यान से, जो 1 dBi होता है, 1D होता है, वो कितना होता है, 10⁻⁻18 ESUCM। क्लियर। अच्छा देखिए अगर हम कोलाम मीटर की बात करें, भाई कोलाम मीटर में भी तो SI यूनिट होता है इसका, जब उसके लिए वैल्यू क्या आएगी, देखिए उसके लिए वैल्यू ये आएगी। ध्यान से समझो कि 1D इक्वल टू 3.33564 10⁻⁻13। कहीं कहीं आपको ये भी लिखा मिल सकता है 3.33, या कहीं कहीं आपको ये भी लिखा मिल सकता है 3.335 के लिए, जबकि मैंने NCERT से ये लाइन लिखी है। क्लियर। चलिए नोट करिए जल्दी से इसे, सब बातें समझ में आ रही है ना आप लोगों के। जरा ध्यान समझिए, डाइपोल मोमेंट इज इंडिकेटेड बाय द क्लोज्ड एरो। क्लियर, जिसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, अभी बताया ना मैं आपको। अच्छा, डाइपोल मोमेंट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड देयरफॉर इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, इस बात को बहुत ध्यान समझेंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है भाई, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखती है। क्लियर। इंडिकेट कैसे करते हैं हम इसको, क्लोज्ड एरो से। क्लियर। हेड की तरफ जो हेड होगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव। चलिए अब हम समझ लेते हैं डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो आप इसका रोल समझ जाओगे। चलिए अब समझते हैं हम डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो इन 3 पॉइंट को अब अच्छी तरह से याद रखेंगे हम, जिसके द्वारा डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन को बताएंगे। देखिए पहला पॉइंट ये है पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होगी। दूसरा पॉइंट है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होगी। तीसरा और लास्ट पॉइंट है हमारा कि एटम टू लोन पेयर। क्लियर, एटम से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप इसे नोट करेंगे। पहले एग्जांपल लिख देता हूं मैं। एग्जांपल ले लेते हैं हम NF3। क्या नाम होता है इसका, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड होता है सर। अब देखिए भाई नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 5 होगी। कितने के साथ जुड़ा हुआ है ये जुड़ा हुआ सर 3F के साथ। तो 3F के साथ तो इसने बॉन्ड बना ली है।
क्लियर। तो इसके बाद बताओ कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा है, एक लोन पेयर। भाई 5 होते हैं ना, 3 तो यहाँ हो गए, 2 बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बोले तो एक लोन पेयर बन जाएगा। उसको हम दिखा देते हैं इस तरह से। अब जो बातें हमने ये पढ़ी हैं, कौन सी बातें पढ़ी हैं, ये बातें पढ़ी हैं। पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ तो चार्ज है नहीं सर। देखिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखिए नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन होता है। सबसे ज्यादा एलिमेंट्स में अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो कौन है, फ्लोरीन है। तो डायरेक्शन क्या होगी डायपोल मोमेंट की, इधर को होगी। क्लियर, हेड की तरफ इधर, ये भी वही है। क्लियर, ये भी वही है। क्लियर। अब देखिए थर्ड पॉइंट था हमारा एटम टू लोन पेयर। ये है आपका एटम और ये क्या है आपका पास, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो डायरेक्शन किधर को होगी, इधर को होगी। क्लियर, बताइए बात समझ में आ गई। चलिए अब इसे नोट कर लो। देखिए अब लिखें आप एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्लियर, अच्छी तरह हेडिंग डाल दें और फर्स्ट में लिखें आप क्या, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। आइए पढ़ते हैं। ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट, क्लियर, ग्रेटर विल बी द polarity of bond and the polarity of bond is directly proportional to difference in En बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने क्या जाना, हमने जाना भाई डाइपोल मोमेंट अगर क्या है ज़्यादा होगा तो बॉन्ड की पोलैरिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और बॉन्ड की जो पोलैरिटी होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस बात को हमने इस तरह से लिख दिया। क्लियर, कैसे लिखा भाई, डाइपोल मोमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोलैरिटी के, और ये किसके है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो ये वैसे तो आप देख लो कि तीनों आपस में क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनली हैं। भाई डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा तो पोलैरिटी भी ज़्यादा होगी, जब पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। क्लियर, अगर डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा होगा तो पोलैरिटी बॉन्ड ज़्यादा होगा, और जब ये ज़्यादा होगा तो फिर डाइपोल मोमेंट तो ज़्यादा ही होगा। देखिए एग्जांपल आपके सामने ये है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, HF, उससे कम HCl, उससे कम HBr, और सबसे कम क्या है, HI है। क्योंकि HF में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो इन सब में सबसे ज़्यादा है, जबकि HI में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इन सब में सबसे कम है। अब ये आपके सामने क्या लिख रहा है, एक्सेप्शन लिख रहा है। पहले इस बात को समझो भाई, हम जानते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम Cl की, और उससे कम किसकी, Br की, उससे कम किसकी, I की, सबसे ज़्यादा F की, और सबसे कम किसकी होती है, I की होती है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो भाई, आपके सामने ये हमने लिया है एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। यहाँ देख रहे हो आप CH3Cl, यहाँ देख रहे हो CH3F, यहाँ देख रहे हो CH3Br, और यहाँ देख रहे हो CH3I। देखिए एल्काइल ग्रुप जो है CH3 वो तो सेम है, मगर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हेलोजन का, यहाँ पर Cl आ गया, यहाँ पर F आ गया, यहाँ पर Br आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास I आ गया। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो भाई हमारा क्या होना चाहिए था, जो CH3F है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर, और ये सबसे ज़्यादा इसमें डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, लेकिन CH3Cl का क्यों होता है। देखिए यहाँ पर मैंने हिंट्स के तौर पर आपको समझाया है, इस बात को समझो। देखिए डाइपोल मोमेंट को बताने के लिए आपके पास Q इंटू डी होता है। क्लियर, चार्ज और क्या, डिस्टेंस। क्लियर, अगर चार्ज ज़्यादा है तो ये क्या है, म्यू ज़्यादा होगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है जब भी क्या होगा, म्यू ज़्यादा होगा। देखिए अगर हम देखें तो फ्लोरीन पर जो होता है चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, जबकि Cl पर क्या है, कम है, फ्लोरीन से कम होता है। क्लियर, मगर अगर हम डिस्टेंस की बात करें भाई, Cl का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी, लेकिन F की जो है डिस्टेंस कम होगी, CF, और यहाँ Cl ज़्यादा, यहाँ CF क्या होगी, कम होगी। तो कुल मिलाकर अगर हम चार्ज देखें और डिस्टेंस को कुल मिलाकर देखें तो जो आपका ये वाला मॉलिक्यूल है ये जीत जाता है, इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट CH3F से ज़्यादा होता है। ये बात आप याद रखना। क्लियर, चलिए आप नोट कर लीजिए इसे ध्यान से, मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। क्लियर, आइए अब देखिए एक एक्सेप्शन और मैंने यहाँ पर दिया आपको। ये देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हो भाई, यहाँ आप देख रहे हो CH3Cl आपके पास, CH2Cl2 है, यहाँ पर है CH3Cl। क्लियर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा CH3Cl का है और सबसे कम CH3 का है।
क्लियर, ये क्लोरोफॉर्म है ना, CHCl3 इसका सबसे कम है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से याद रखो, यहाँ पे याद रखो, जैसे 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 हाइड्रोजन की संख्या बढ़ रही है, नंबर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट बढ़ रहा है। वैसे मैंने आपको ना हिंट्स के तौर पर यहाँ पर ये लिख दिया है कि म्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, म्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, Cl के, कि जैसे Cl की संख्या क्या होगी, Cl की संख्या जो होगी, नंबर जो कि बढ़ेगा तो आपका जो म्यू की वैल्यू घटेगी, मतलब डाइपोल मोमेंट घटेगा। ऐसे भी याद कर लो या ऐसे याद कर लो, जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोजन नंबर बढ़ रहे हैं तो डाइपोल मोमेंट भी क्या हो रहा, बढ़ रहा है। तो इस तरह से याद कर लो कि भाई Cl के नंबर अगर घटेंगे, Cl मतलब क्लोरीन के नंबर अगर घटेंगे तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर, इसे भी नोट जल्दी से नोट कर लो इसे भी। देखिए सेकंड है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर। क्लियर, अब देखिए आपके पास यहाँ पर ये ऑर्थो कंपाउंड दे रखा है जिसका नाम क्या होगा, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। ये आपके पास मेटा आइसोमर है जिसका नेम क्या होगा, 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन। ये आपके पास पैरा वाला पोजीशन वाला है तो भाई इसका नाम क्या होगा, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। क्लियर, अब देखिए आपने क्या देखा भाई, आपके पास ऑर्थो है, आपके पास मेटा है और आपके पास क्या है, पैरा है। अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, इस बात को समझो। देखो इस तरह समझो कि यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो इधर इधर है और एक क्या है आपके पास इधर है, सही है, इतनी बात जानते हो, और ये इधर है और ये इधर है। क्लियर, इसी तरह देखो इसकी एक ऊपर है और इसकी क्या है, एक नीचे है। अगर मैं इस तरह से बनाऊँ, रुक जाओ एक मिनट, मैं थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ। अगर हम यहाँ देखें भाई ऑर्थो वाले में जो बॉन्ड एंगल आएगा वो आपका किस 60 डिग्री आएगा, जरा इस तरह से बनेगा, ध्यान समझो, लिखा मुझसे नहीं जा रही है इस पर, तो यहाँ पर 60 डिग्री है। देखिए मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर, ध्यान रखना। अब देखिए जो आपका मेटा वाला है वो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। क्लियर, ये आपका कितना, देखो मैं लिख भी दिया कितना, थीटा 120 डिग्री है। और जबकि अगर हम बात करें भाई पैरा की, तो पैरा में कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, कितना 180 डिग्री, कितना लिख रखा है मैंने यहाँ पर 180 डिग्री। तो आप देखिए हिंट्स क्या याद रखें, आप इस वाली हिंट्स को याद रखें कि जो म्यू होता है वो बॉन्ड एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका म्यू का मान, म्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, घटेगा। अगर बॉन्ड एंगल ज़्यादा है तो म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट की वैल्यू घटेगी। तो इन सब में सबसे कम जो है डाइपोल मोमेंट किसका है, सबसे कम किसका होगा, जिसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे कम है किसका, पैरा का। और सबसे ज़्यादा किसका होगा भाई, जिसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, किसका है, ऑर्थो का। तो मैंने यहाँ पर ये आपके लिए लिख भी दिया है। देखिए ऑर्थो का डाइपोल मोमेंट जो है सबसे ज़्यादा है और सबसे कम किसका, पैरा का। लिए मैं रफ़ कर देता हूँ, पहले इसे रफ़ कर देता हूँ। अब देखिए समझ में आ रहा है बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा किसका है, ऑर्थो का, उससे कम मेटा का, सबसे कम पैरा का। क्यों कैसे याद रखोगे भाई, बॉन्ड एंगल जैसे बढ़ेगा डाइपोल मोमेंट भी वैसे ही घटेगा। क्लियर, अब एक बात और याद रखो, देखो ऑर्थो और मेटा वाले तो पोलर मॉलिक्यूल होगा, जबकि पैरा वाला जो होगा वो नॉन पोलर होगा। क्योंकि देखो एक दूसरे के जो डाइपोल मोमेंट है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, इसलिए कैसे हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पैरा वाला जो आइसोमर है वो नॉन पोलर है, जबकि मेटा और ऑर्थो जो है वो पोलर हैं। ये बात याद रखिए। देखिए थर्ड डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस मॉलिक्यूल। तो देखो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले लिया, इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका नाम होगा 1,2-डाइक्लोरोइथीन। क्लियर, ये एक सिस और ट्रांस आइसोमर हैं एक दूसरे के। अब देखो ज़रा ध्यान से, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl वन साइड है, तो इसे हम कहते क्या हैं, सिस बोलते हैं। और जो अपोजिट साइड सेम ग्रुप होते हैं, यहाँ पर देखिए Cl, यहाँ पर Cl, इस तरह याद रख लो, यहाँ H है, यहाँ पर H है, इस तरह से याद रख सकते हो। तो ये क्या है, ट्रांस है। क्लियर, अब देखो डायरेक्शन देखते हैं डाइपोल मोमेंट की। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ है, यहाँ देखें तो कार्बन से Cl की तरफ है। क्लियर, क्योंकि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, Cl होता है, और जबकि हाइड्रोजन से ज़्यादा कौन होता है, कार्बन होता है। तो हाइड्रोजन से कार्बन की ओर और यहाँ कार्बन से Cl की ओर। क्लियर, तो कुल मिलाकर जो इनका रिजल्टेंट होगा
वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर, इस डायरेक्शन में क्या होगा, इनका रिजल्टेंट होगा। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, तो क्या है ये, क्या है, इनका जो डायपोल मोमेंट होगा वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। जब ज़ीरो के बराबर नहीं होगा तो सिंस जो है आपका पोलर मोलिक्यूल होगा। क्लियर। अब देखो ये है आपके पास ट्रांस वाला। अब यहाँ देख रहे हो कार्बन से, भाई यहाँ कार्बन से जो है Cl की ओर जा रहा है, और देखिए यहाँ भी कार्बन Cl की ओर जा रहा है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कैंसिल हो गए। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, और ये भी हाइड्रोजन कार्बन की ओर, और ये दोनों भी हो कैंसिल। इसीलिए इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। मतलब जो ट्रांस होगा वो कौन होगा, पोलर नहीं होगा, वो नॉन पोलर होगा। तो याद रखेंगे कि जो डायपोल मोमेंट है वो सिस का ज़्यादा होगा, किससे, ट्रांस से। चलिए इसे वो नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए एप्लीकेशन नंबर 4 है जो कि लास्ट है। डायपोल मोमेंट इज़ यूज टू डिटरमाइन परसेंटेज आयनिक करेक्टर या परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर, जिसके लिए क्या है, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, तो ध्यान समझ लें। इस पर हमें न्यूमेरिकल भी करना है। परसेंटेज आयनिक करेक्टर जो है इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू कैलकुलेट इनटू 100। क्लियर, यहाँ पर जो म्यू Cl लिखा हुआ है ना, इसके स्थान पर आप ना म्यू थ्योरेटिकल भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्लियर, चलो इसे नोट कर लो। तो आज की वीडियो हम करते हैं यहीं पर कंप्लीट, जिसमें आज हमने क्या क्या सीखा। हमने डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन को जाना, उसके यूनिट को जाना और उसकी एप्लीकेशन को सीख लिया। सोचा तो ये था कि आपको डायपोल मोमेंट के एग्जांपल लेकर हम समझाएंगे कि भाई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, डाई हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, और AB2, AB3, AB4, AB5, AB6 टाइप्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें डायपोल मोमेंट किस किस में होता है, किस किस में नहीं होता है, कौन पोलर होता है, कौन नॉन पोलर होता है। इस तरह के एग्जाम्पल लेकर आपको समझाएंगे। ये मैंने सोचा था इस वीडियो में करा दूंगा, मगर वीडियो थी ज़्यादा लंबी हो गई, लगभग अब भी 20 मिनट से ऊपर की हो गई है। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी होने तो कोई बात नहीं है, जब आप देख रहे हो तो आप कंप्लीट ही देखोगे, और पढ़ने आए हो ऐसे थोड़ी नहीं है। तो मगर मैं मोबाइल से वीडियो अपलोड करता हूँ, इसलिए उसमें दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। फिर दूसरा, फिर मेरे मोबाइल की स्टोरेज है, तो इसलिए मैं ये वीडियो जो है यहीं पर ही स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल को समझेंगे और उससे अलग एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम डायपोल मोमेंट के जो क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, उनको ले लेंगे। और फिर हमने जो बताया आपको अभी एप्लीकेशन में जो वो फॉर्मूला है उस पर हम न्यूमेरिकल आपको करा देंगे। तो अच्छा सा, सुंदर सा, प्यारा सा नोट्स बनाते रहिए। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी